दोस्तों नमस्कार। कोविड में समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लॉकडाउन करें तो काम ख़त्म होता है, आना जाना किसी का रोक नहीं सकते। आने जाने के साधन हमने पहले से बहुत ख़त्म किए हुए हैं। आने जाने के साधन पूरे होने चाहिए ताकि भीड़ ना लगे, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों को छुट्टियां ज़्यादा दी जाएं। जैसे जितनी भी फैक्ट्री हैं उनमें आप 3-3 दिन काम 2 शिफ्टों में आधी लेबर से करवा सकते। लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन करके पहले ही देश बहुत बर्बाद हो चुका है। फैक्ट्रियां बर्बाद हो चुकी हैं, वर्कर बर्बाद हो चुके हैं, मजदूर बर्बाद हो चुके हैं। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है, और जो नहीं होना चाहिए था, मैंने सफ़र करते हुए देखा यूपी रोडवेज की बसों में उसका कंडक्टर ही थूक लगा लगा के टिकट बांट रहा है, थूक लगा लगा के नोट गिन रहा है। आज तक किसी भी बैंक ने, किसी भी एटीएम ने नोटों को सैनिटाइज करने के लिए कोई मशीन अल्ट्रावायलेट रेज वाली नहीं लगाई। यूपी रोडवेज की बसों में ट्रेन नहीं चलने से दुगनी सवारियां ढोई गई। मध्य प्रदेश के रोडवेज में तो दुगना किराया लिया गया और तिगुनी सवारियां ढोई गई। पिछले अप्रैल मई में मैंने सफ़र किया था, एक छोटा सा सफ़र किया था ग्वालियर से आगरा। ग्वालियर से आगरा ट्रेन से आने के लिए बहुत अच्छा साधन है, सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचता है आदमी। पर बस से आना इतना मुश्किल है, कोई सर्विस ही नहीं है दोनों महानगरों के बीच में। दोनों महानगर हैं, महारियासतें हैं, सम्राटों की नगरी हैं दोनों, पर आगरा और ग्वालियर के बीच में बस का सफ़र नहीं है। मध्य प्रदेश रोडवेज है नहीं, वहाँ प्राइवेट वाहन चलते हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, बहुत सारे नेताओं के ठेकेदार चलते हैं उसमें, बहुत सारे नेताओं की बसें चलती हैं, उनमें ड्राइवर चलते हैं उनमें। जब मैंने पिछली अप्रैल में सफ़र किया, एक छोटा सा सफ़र किया था एमपी रोडवेज में ग्वालियर से आगरा आने के लिए, 5 घंटे में मैं आगरा पहुंचा, 2 घंटे बस में बैठा रहा। इतनी भीड़ लगाने के बाद में दुगना किराया लिया उसने, 200 रुपये लिए उसने, जबकि नॉर्मली 100 रुपये के आसपास का उसका किराया है। अब आप बताइए कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये सब सरकारी और नेताओं की लापरवाही की वजह से हुआ है, हमारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। जनता भी दोषी है। हमारे हिंदुस्तान की जनता भीड़ लगा के जूस पी रही है, बर्फ़ खरीद के पानी पी रही है, जबकि सबको पता है कि बर्फ़ नहीं खानी है, ठंडा नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है। बाज़ार से कुछ भी खाना है अगर, तो पैक्ड फूड खाइए, गरम खाना खाइए। गन्ने का जूस, मैंगो शेक, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, कोई भी फ्लेवर मत लीजिए। हो सके तो मिठाइयाँ भी मत खाइए। पर हमने इन सब चीज़ों को भुला दिया गया। नतीजा निकला, हम अपनी पिछली परेशानी भूल गए। लॉकडाउन में चलते हुए मरते हुए भूखे प्यासे लोगों को भूल गए, और हमने पिछले 3 महीनों में इतनी लापरवाही कर दी थी, इतनी लापरवाही कर दी थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी थी। उसका नतीजा ये है, आज बहुत पेशेंट मर रहा है, बहुत आदमी मर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब मेरे अड़ोस पड़ोस में 4-5 लोग गुजर गए। ऐसी बातें भय तो फैलाती हैं, पर भयभीत मत होइए, सावधानी बरतिए। घर में भी एक दूसरे से सटिए मत। एक चारपाई पे 2 लोग मत सोइए, एक बेड पे 2 लोग मत सोइए, कम से कम 2 मीटर की दूरी पे सो। जगह नहीं है तो छत पे सो, बाहर सो, गली में सो, बरामदे में सो, जहाँ भी सो, पर अलग अलग सो। बहुत ज़रूरी है। और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लो। पहले लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, अब वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। पहले 30 लाख डोज, 35 लाख डोज वैक्सीन की ख़राब हो गई, क्योंकि जो बचता था वो अगले दिन काम नहीं आता था। इसमें सरकार की नीतियाँ भी गलत है। सरकार को सभी एज के लिए खोल देना चाहिए था, या थोड़ा सा एज ग्रुप और बढ़ाना चाहिए था। सरकार ने पहले 60 रखा, फिर 45 रखा, ये सब नहीं करना चाहिए था। 30+ सभी को वैक्सीन खोल देनी चाहिए थी। उसका नतीजा ये होता कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाती और लोग। अभी भी मेरा सरकार से निवेदन है, आने जाने के साधन मत रोकिए, पूरे साधन खोल के रखिए। बस
जनता को समझाइए कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। हर बस के कंडक्टर के पास में स्प्रे होना चाहिए, जो बस में घुसते ही सवारी को स्प्रे लगाए। हर कंडक्टर को ये आदेश होना चाहिए कि सवारी मास्क लगा के ही बैठेगी। ये सब करना चाहिए था, ये नहीं किया। उसका नतीजा ये है कि आज हम महामारी के बीच में कौन कब मर जाएगा, किसका कौन मर जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आपसे बार बार निवेदन है, जनता से निवेदन है कि आप लोग दूरियां बना के रखिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, साफ़ सफाई से रखिए, सुबह शाम नहाते रहिए और कपड़े धोते रहिए। बाहर पहने हुए कपड़े घर में कमरे तक मत ले आइए, गेट पर ही एक कील बना लीजिए, वहाँ टांगिए कपड़े। हाथ पाँव पूरे धोइए, सैनिटाइज करिए, फिर अंदर जाइए। जय